कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। देखिए सुनिए, आज उन्होंने ये किया है तो इसके पीछे भी कोई रीजन है। बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस देना है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये फीस के लिए कहाँ बात आ गई? ये तो देखिए जानबूझ के बदमाशी की जाती है। बीजेपी के सपोर्टर रहते हैं तो आप आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। हम भाजपा को ही वोट देंगे, लेकिन इसके लिए योगी सरकार को सोचना चाहिए। आज अरहर दाल कितने पे है? अगर 10 साल के वित्त आयोग के हिसाब से इनकम बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। हम लोग को फीस देना माफ होता आधा, तब न मानते कि हम लोग योगी जी हमको छूट दिए हैं, लेकिन कोई छूट नहीं होगी, कोई छूट नहीं मिला। महंगाई बढ़ता जा रहा है, इसके लिए योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। बात यही है, स्कूल में भी कोई छूट हम लोग को नहीं मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस देना है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। फीस आधी होनी चाहिए, फीस हाफ हो, आधा हो, माफ हो, कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई योगी जी का अब बलिदान नहीं है। महंगाई को लेकर क्या कहते हैं? महंगाई तो देखिए रहे चरण सीमा पर 200 को सपनों में नहीं, हम लोग 200 रुपये लीटर। अरे तो उसके लिए तो हाफ होनी चाहिए ना। गुंडा राज आना चाहिए, नहीं उसका हाफ जाना चाहिए। इनकी बात सुनिए, देखिए आपके दिल की बात आपने कह दी, इनके कि ये कह रहे हैं। खाना बनाते हैं हम लोग, खाना कोई भी अनाज लाते हैं तो पहले उसको बनाना होता है कि नहीं बनाना होता है, तभी तो उसको खाते हैं। तो ये फीस के लिए कहाँ बात आ गई? ये तो देखिए जानबूझ के बदमाशी की जाती है। सुनिए क्यों नहीं मिल रही है? गैस का सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है? 1000 रुपए हम गैस दे रहे हैं, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। कहा तो योगी जी सब्सिडी दिलवाएंगे, कहाँ सब्सिडी गया हम लोग का? इस सब का महंगाई देखिए ना। देश सही चला रहे हैं, लेकिन इसको हमको सब्सिडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैलेंस बनाने में थोड़ा समय लगेगा। कितने साल? 5 साल और क्या चाहते हैं? थोड़ा सा उनको आने का समय दीजिए। हमारी ये गलत है, गलत है। सरकार को मात्र 3 साल मिला है काम करने। 2 साल कोविड के वजह से वैक्सीनेशन पे बात करिए। हमारा मुद्दा वैक्सीनेशन, इतनी बड़ी महामारी में हमारे देश को बचाया गया है। और रह गया फीस का बात, तो मेरी हाँ बताइए, आप बताइए। देखिए लॉकडाउन हुआ, हम लोग का शुरू से गैस का सब्सिडी मिलता था, क्यों नहीं मिला? इसके लिए भी सोचना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई चल रहा है, उसके लिए हाफ फीस होना चाहिए ना भैया कि ये कोविड आ गया ना, कोविड आने के वजह से देखिए ये सरकार थोड़ी सी मात खा गई। कोविड आया, स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन स्कूल्स ने फीस वसूली, वो फीस खत्म करनी चाहिए थी, सरकार को शिकंजा कसना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हैं। कुछ हद तक तो मार हुई है। गैस का सब्सिडी हम लोग 1000 रुपए गैस ले रहे हैं, इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? योगी जी को सोचना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं है। आज गवर्नमेंट के ऊपर भी तो कितनी मार पड़ी है, पहले ये भी तो देखिए। इतनी घनी आबादी पब्लिक की है, कोविड का टाइम आया, सबको आज हम लोग जो जिंदा है, जीवित है ना, ये हमारी योगी सरकार की देन। ये भी बहुत ज्यादा है, सेकंड वेव में बहुत लोग मरे। विपदा आती है, ये आपदा विपदा थी, ये है ना। कंट्रोल करना सरकारों के काम होते, उनको कंट्रोल करना सरकारों सरकार ही थी, ये हमारी सरकार थी जो आज हम लोग की इतनी बोली निकल रही है। हम लोग उनकी गाँव में लाशें बह गई, मैम आपने देखा नहीं? लाश को आप उनको दोष नहीं दे सकते, ये सरकार ने तो लाश। शासन उसका दोषी नहीं है। प्रशासन क्या करे? प्रशासन की जो हाथ में था उन्होंने बहुत कुछ किया। राशन मान लीजिए 2 बार मिल रहा है, राशन 2 बार मिल रहा है, लेकिन गैस पकाने के लिए सब्सिडी हम 1000 रुपए में दे रहे हैं, जहाँ 550-400 में मिलता था गैस। तो क्यों नहीं सब्सिडी मिल रहा है? उसी के लिए तो सब्सिडी सबके लिए, उज्ज्वला के लिए भी बंद है, सबके लिए सब्सिडी इस वक्त बंद है। सब्सिडी बंद क्यों हो गया? अब ये सब्सिडी ये महंगाई होगी ना, अगर बंद हो गया तो फिर सिलेंडर महंगा हो गया। महंगाई तो हर एक चीज पे है, ठीक है, हर एक चीज पे महंगाई है, सिलेंडर पे ही नहीं है। शुरू से मिला है गैस, पता मिलना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, तो नीति वही ना करें। महंगाई कौन सी नीति होती है भाई? देखिए ये महंगाई उनकी नीति है, ये नहीं। सब्सिडी जो बंद हुई है ये उनकी नीति होगी, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई है। और जब सब्सिडी बंद हो गई तो सिलेंडर का दाम कम हो जाना चाहिए था। सब्सिडी बंद हो गई, सिलेंडर का दाम कम हो जाना चाहिए था, बशर्ते जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है कोरोना काल के बाद, और इतनी सारी तो आम जनता से क्यों ले रहे हैं पैसे? सरकार तो अच्छे और बाकी जरिए हैं सरकार के पास। देखिए सरकार जनता के भरोसे है और पैसा भी जनता ही देती है। सर ये सही कह रही है। बिल्कुल, बात तो देखिए सही है। आखिर बताइए कि जनता को 1000 का सिलेंडर दे के सरकार अगर पैसे कमा रही है तो जनता पर बोझ बढ़ रहा है ना। दूसरे जरिए नहीं है सरकार के पास। देखिए जनता एक तरफ से सरकार लूट रही है, एक तरफ से राशन दे रही है, एक तरफ से हमसे 1000 रुपए सिलेंडर के दाम ले रही है, तो उससे अच्छी कौन सी है? 1000 ले रही है, कोई अच्छा नहीं है। देखिए सुनिए, आज उन्होंने ये किया है तो इसके पीछे भी कोई रीजन है, उनका कोई ठोस वजन होगा। कोई देखिए इसके अभी आप गुस्से में हैं, आप 1000 का सिलेंडर ले रहे थे, 1000 जब अकाउंट में आ रहा था तो वो पैसा कहाँ जा रहा था? 1000 मंत्री जी ने हम लोगों को अकाउंट
जा रहे हैं, हम भाजपा के ही वोट देंगे। लेकिन इसके लिए योगी सरकार को सोचना चाहिए कि हम राशन फ्री में दे रहे हैं या इधर ईंधन पकाने वाले महंगा कर दिए, उसको सब्सिडी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये अपनी तो थोड़ा आने वाला समय दीजिए, उनकी सरकार आने दीजिए, फिर ये भी इसका भी निवारण होगा। ऐसा थोड़ी ना 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया, तो 3 ही साल उनके हाथ में आया, 2 साल तो हमारे इस पे चला गया। 3 साल ही काम किया है। ये बताइए, कोविड था, कोविड में धंधे एकदम बंद हो गए, नौकरियां छूट गई, है ना? तो उस महंगाई को कम से कम 2 साल के लिए तो कम करना चाहिए था। आप मानते नहीं मानते? आप बताइए। देखिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन इतनी घनी आबादी है, इतनी बड़ी बताइए तो सुधार कुछ भी करेंगे तो देखिए उसको थोड़ा वक्त चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए पहले। आज ये 5 साल को कहने को हो गए सीएम जी है, लेकिन हुआ तो इनको 3 ही साल, सोचिए तो 2 साल तो ये आपदा विपदा में ही चला गया इनका। आज हमारी आई, इतनी बड़ी विपदा आई, तो कैसे सब करते हैं इतनी। योगी सरकार को फीस प्राइवेट स्कूल में फुल पेमेंट ले रहे हैं, उसके लिए शिकंजा कसना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कसना। क्यों नहीं कसे? इसके लिए सरकार कहाँ थी? बताइए क्यों नहीं? तो जो इतनी टीचरें हैं, जो इतनी टीचर लोग हैं, तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे? उनको भी तो सैलरी देनी है कि नहीं है? स्टाफ है, टीचर है, सब है कि नहीं है? एक इंसान पैसे के लिए ही काम करता है। अरे इनका भी तो घर लुट रहा है ना। अरे नहीं, बिल्कुल इनका भी तो घर लुट रहा है। टीचर है, वो बेरोजगार होंगी। ये सिलेंडर का बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना का कितने लोग लाभ उठाए हैं? बताइए। उसका जिसका नहीं मिला उसको लिए। आप लोगों का ये काम होता है कि भीड़ में आके ऐसे मुद्दा बनाए। लेकिन ये वोटर है बीजेपी के, ये बोल रहे हैं कि वोट मैं योगी को ही दूंगा, लेकिन दिल का दर्द है, बयां कर लेने दीजिए। देखिए, योगी जी बोले सब उजाला पर सिलेंडर देने के लिए कि हम फ्री में दे रहे हैं। गलत कैसे कर रहे हैं? गलत कैसे कर रहे हैं? पहली बार उत्तर प्रदेश में गरीबों का स्वाभिमान जगा है। अगर उस स्वाभिमान से आपको परेशानी है तो परेशानी आपको होनी चाहिए, आपको परेशानी होनी चाहिए, आपको गरीबों से परेशानी होनी चाहिए। आप बीजेपी के सपोर्टर रहते हैं तो आप विपक्षी नहीं, आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। क्या है वो? वोटर है, इसके लिए निफिकिर आप मत रहिए। हाँ, लेकिन गरीबों के सपोर्टर नहीं हो सकते। गरीब आपको सुन लीजिए, राशन मिल रहा है, एक तरफ से पकाने के लिए हमसे ईंधन का पैसा बेसी लिया जा रहा है। आज तक देश के अंदर पहले भी ईंधन जलती थी, पहले भी राशन लीजिए, पहले भी राशन आते थे। हम लोगों को याद है 2008 में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में महंगाई आई थी, 7 रुपए किलो आटा उठा के 14 रुपए किया गया था। रहर की दाल 23 रुपया से 67 रुपया किया गया था। ये महोदय कहाँ थे? रहर का दाल कितना पे है? आज रहर की दाल कितने पे है? 2008 2022 हम अभी पूछ रहे रहर की दाल कितनी पे है? आप रहर दाल कितनी पे है? बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन गरीबों के सपोर्टर नहीं हो सकते। हाँ, करते क्या है? आप क्या करते हैं? जानना चाह रहे हैं। हम गद्दी में काम करते हैं, साड़ी गद्दी में। फंस गया गब्बर। टीका लगा के महंत जी के आदमी हो सकते हैं, लेकिन आप गरीबों के सपोर्टर नहीं हो सकते। ये बीजेपी का वोटर हैं, इनका अपना एक दुख है, एक दर्द है, वो ये बता रहे हैं। गलत दर्द है। दर्द कैसे गलत हो सकता है? आपके बच्चे वो झेल रहे हैं। हाँ, उसका फीस क्यों नहीं आधा माफ हुआ? क्यों नहीं आधा माफ हुआ? रुको भाई, अगर सुनिए, रुके, अगर इनका दर्द है, अगर 10 साल के वित्त आयोग के हिसाब से इनकम बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। किसी सरकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इनके दर्द को हम ठीक करते हैं, इनके दर्द को हम ठीक करते हैं। हम बचपन में गेहूं से कंट्रोल 2 रुपया किलो खरीदते थे। सुन लीजिए, 2 रुपया किलो बचपन में कंट्रोल से गेहूं खरीदते थे। आज हम 55 के हो गए, फिर भी 2 रुपया किलो गेहूं मिल रहा है। ये है गरीबी, ये 2022 है, ये 2022 है। ये गरीबों के साथ नहीं है, ये गरीबों के साथ नहीं है। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जो भाजपा का सुन लीजिए, कोई नहीं है टक्कर में। एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद।